Hello, dear students. This is Bhagyashree Wankhede from NIT Polytechnic Nagpur. Belongs to Electronics and Telecommunication Department. Welcomes you all for the lecture number 8, that is asynchronous counter, from the topic sequential logic circuit, from the subject digital technique. The course outcome for this topic are the build simple sequential circuit. Means after completion of this complete unit, you will be able to build simple sequential circuits. The learning outcome means after completion of this topic of asynchronous counter, you will be able to understand the concept of counter and its types. You will be again able to understand the classification of the counter. You will be able to understand the meaning of asynchronous and concept of 3-bit up counter. Student, the one question always arises in our mind, that is what is counter. काउंटर का काम हम सभी लोगों को पता है कि कुछ ना कुछ चीज़ों को गिनने वाला या मेजर करने वाला डिवाइस यानी काउंटर. सो इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में काउंटर की डेफिनेशन किस टाइप से दी गई है? द डिजिटल सर्किट यूज फॉर काउंटिंग पल्सेस इज नोन एज द काउंटर. इट इज़ अ सिक्वेंशियल सर्किट बिकॉज clock pulses are required. There are basically two types of counters, asynchronous का ही दूसरा नाम है रिपल काउंटर, एंड द सेकेंड टाइप ऑफ द काउंटर इज सिंक्रोनस काउंटर. अब ये जो दोनों काउंटर है असिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस, ये अलग अलग टाइप में हम यूज़ कर सकते हैं. दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ काउंटर्स. यानी असिंक्रोनस काउंटर अप काउंटर हो सकते हैं, डाउन काउंटर हो सकते हैं, या अप एंड डाउन काउंटर भी हो सकते हैं. वैसे ही सिंक्रोनस काउंटर के भी अप काउंटर, डाउन काउंटर या अप डाउन काउंटर ऐसे टाइप हो सकते हैं. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ असिंक्रोनस काउंटर? असिंक्रोनस काउंटर का मतलब क्या है? इन दिस टाइप ऑफ काउंटर, अभी हमें पता है कि काउंटर बनाने के लिए नंबर ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप्स लगते हैं. तो इसमें फ्लिप फ्लॉप्स को इस टाइप से ज्वाइन किया जाता है कि पहले फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक पल्स दी जाती है और दूसरे फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक पल्स कहाँ से दी जाएगी? पहले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से. इसलिए असिंक्रोनस काउंटर की डेफिनेशन में, इन दिस टाइप ऑफ काउंटर क्लॉक पल्स इज अप्लाइड टू फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप एंड आउटपुट ऑफ प्रीसीडिंग फ्लिप फ्लॉप इज कनेक्टेड टू द क्लॉक ऑफ द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप. अब सिंक्रोनस काउंटर की जो डेफिनेशन है, सिंक्रोनस मीन्स एक साथ काम करने वाले काउंटर. तो सिंक्रोनस काउंटर में जितने भी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप हम यूज़ करते हैं काउंटर बनाने के लिए, वो सभी फ्लिप फ्लॉप को एक ही क्लॉक पल्स दी जाती है, कॉमन क्लॉक पल्स. इसलिए सिंक्रोनस काउंटर में, इन दिस टाइप ऑफ काउंटर, ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स गेट द सेम क्लॉक पल्स साइमल्टेनियसली. अब देखिए यहाँ पे एक मैक्सिमम काउंट का एक फॉर्मूला दिया गया है. मैक्सिमम काउंट यानी कोई भी काउंटर कहाँ तक काउंट कर सकता है, उसके लिए एक फॉर्मूला है 2 to the power n minus 1. और n क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स. अगर 3 फ्लिप फ्लॉप से कोई काउंटर बनता है, यानी 3 बिट वाला फ्लिप फ्लॉप है, 3 बिट वाला काउंटर है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3. और 2 to the power 3 का मतलब होता है 8 माइनस 1 यानी 7. तो इसका मतलब ये जो काउंटर है ये 0 से लेके 7 तक काउंट कर सकता है. इसका मतलब 3 बिट काउंटर 0 से लेके 7 तक काउंट करता है, यानी टोटल 8 स्टेट को वो काउंट कर सकता है. वैसे ही अगर 4 बिट वाला काउंटर अगर है तो 2 to the power 4 यानी कितना होगा? 16 माइनस 1 यानी 15. तो 4 बिट वाला काउंटर 0 से लेके 15 तक काउंट कर सकता है. स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे मैं आप लोगों को असिंक्रोनस और सिंक्रोनस काउंटर का एक थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश कर रही हूँ. हम लोगों ने डेफिनेशंस तो देखी ही है असिंक्रोनस और सिंक्रोनस काउंटर की. अब हमें पता है कि काउंटर कौन से फ्लिप फ्लॉप से बनता है? टी फ्लिप फ्लॉप से. सपोज ये टी फ्लिप फ्लॉप है. ऐसे अगर मैंने 3 टी फ्लिप फ्लॉप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड करवाने हैं, सपोज दिस इज टी ए, दिस इज टी बी एंड दिस इज टी सी, यानी 3 फ्लिप फ्लॉप हो गए और यहाँ पे हमने क्लॉक पल्स दी हुई है. तो तीनों फ्लिप फ्लॉप को मुझे क्लॉक पल्स देनी पड़ेगी. दिस इज द मेथड हाउ टू ड्रॉ द 3 बिट अप काउंटर. लेकिन मैं एक सिंपल पहले आपको कंसेप्ट क्लियर करवा रही हूँ कि हमें पता है कि जब जब हमें काउंटर मोड में यूज़ करना है तो
टी फ्लिप फ्लॉप यूज़ करना है, और टी का मतलब होता है टॉगल, और टॉगल तभी होता है यानी 1 का 0 और 0 का 1 जब हम टी की वैल्यू 1 रखते हैं, है ना। तो प्लस वीसीसी रखना पड़ेगा, टीबी को भी हमें प्लस वीसीसी के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा, टीसी को भी हमें प्लस वीसीसी के साथ, सो दैट ये तीनों टॉगल मोड में काम करें। अब देखिए असिंक्रोनस का मतलब क्या, कि ये पहला फ्लिप फ्लॉप है, इसको सिर्फ क्लॉक पल्स दी जाएगी, ये पहले वाले फ्लिप फ्लॉप को ही क्लॉक पल्स दी जाएगी एज इट इज नेगेटिव एज यानी कौन सा वाला, दिस, पॉजिटिव लेवल से निगेटिव लेवल तक, पॉजिटिव लेवल से ऊपर से नीचे वाला, यानी ये निगेटिव एज वाला क्लॉक हम पहले वाले को देंगे, और दूसरे वाले को क्लॉक कहाँ से मिलेगा, ये जो पहला फ्लिप फ्लॉप है इसका आउटपुट क्यू ए पे है, तो क्यू ए आउटपुट इज यूज्ड एज अ क्लॉक पल्स फॉर द सेकेंड वन। सेकेंड वाले का आउटपुट क्यू बी है, क्यू बी इज एक्टिंग एज आउट क्लॉक पल्स फॉर द नेक्स्ट वन। तो इसीलिए इसको असिंक्रोनस कहा जाता है, क्योंकि इसका ऑपरेशन पहले वाले पे डिपेंड करता है, पहले वाले का आउटपुट अगर 1 आएगा तो ही ये टॉगल होगा, उसके बाद ये तीसरा वाला पहले वाले पे, उसके पहले वाले पे डिपेंड करेगा, इसका आउटपुट अगर 1 आएगा तो ही ये टॉगल होगा, क्योंकि क्लॉक को 1 वैल्यू मिलेगी, क्लॉक भी 1 और टीसी भी 1, तो ही ये फ्लिप फ्लॉप टॉगल होगा। जब जब क्लॉक और टीबी ये दोनों 1 1 रहेंगे तो भी ये इसका आउटपुट टॉगल होता है, टॉगल का मतलब 0 है तो 1, 1 है तो 0, इसीलिए इसको असिंक्रोनस कहा गया है। इसके उल्टा अगर हम सिंक्रोनस की बात करें तो सपोज ये 3 बिट है टी फ्लिप फ्लॉप, यहाँ पे फिर से टी ए, यहाँ पे टी बी, यहाँ पे टी सी, इन तीनों को भी मुझे 1 1 1 पे देने पड़ेंगे, लेकिन क्लॉक की पोजीशन क्या रहेगी, सिंक्रोनस का मतलब तीनों को सेम क्लॉक पल्स मिलना चाहिए। तो पहले वाले को हमने क्लॉक दिया, दिस इज आवर क्लॉक पल्स वी हैव अप्लाइड टू द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, सेम क्लॉक पल्स हम नेक्स्ट वाले को दे रहे और सेम क्लॉक पल्स हम तीसरे वाले को दे रहे। नाउ यू कैन इजीली ऑब्जर्व दैट दिस इज असिंक्रोनस, ये हो गया आपका असिंक्रोनस, और ये हो गया आपका सिंक्रोनस। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन असिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस। सिंक्रोनस में क्लॉक पल्स एक साथ सभी फ्लिप फ्लॉप्स को अप्लाई की जाती है, लेकिन असिंक्रोनस में सिर्फ पहले वाले फ्लिप फ्लॉप को दी जाती है और बाकी वाले फ्लिप फ्लॉप्स को उसके पहले वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्लॉक पल्स के तौर पे दिया जाता है। अब हम देखेंगे कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट 3 बिट अप काउंटर। अब अप काउंटर का मतलब क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में अप काउंटिंग करना मीन्स 0 से लेके काउंटिंग शुरू करना, असेंडिंग ऑर्डर 0 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से, और डाउन काउंटर का मतलब क्या होगा, यानी हाईएस्ट वैल्यू से 7 6 5 4 3 2 इस टाइप से। अब हमें पता है कि मैक्सिमम काउंट का डेफिनेशन या फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। मैक्सिमम काउंट का मतलब होता है 2 to the power n minus 1। अगर मेरा 3 बिट वाला फ्लिप फ्लॉप है, 3 बिट यानी मुझे 3 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। 3 बिट का मतलब एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट को होल्ड करता है, एक फ्लिप फ्लॉप दूसरे बिट को होल्ड करेगा और तीसरा फ्लिप फ्लॉप तीसरे। तो जितने बिट वाला काउंटर होता है उतने ही नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होने चाहिए। सो सपोज मुझे 3 बिट वाला चाहिए तो मेरी n की वैल्यू बनेगी 3, ठीक है, और 2 to the power 3 होता है 8, और 8 माइनस 10 1 ये हो जाएगा 7। इसका मतलब 3 बिट वाला काउंटर जो होता है वो 0 से लेके 7 तक काउंटिंग कर सकता है। मैक्सिमम काउंट उसका कितना रहेगा, हमेशा 7। अगर यही अपना 4 बिट वाला है तो 4 बिट में 2 to the power 4 माइनस 1, तो ये बन जाएगा हमारा 16 माइनस 1 यानी 15, यानी 0 to 15 तक काउंट जा सकता है। तो मैक्सिमम काउंट कितना रहे हमारा 4 बिट का 15। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली हम कैसे डिज़ाइन करते हैं 3 बिट असिंक्रोनस अप काउंटर। असिंक्रोनस का मतलब हमेशा रिलेटेड टू क्लॉक, असिंक्रोनस मीन्स क्लॉक पे डिपेंड करता है, सिंक्रोनस मीन्स क्लॉक पे डिपेंड करता है, बाकी रेस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन इज सेम। अब हम देखेंगे 3 बिट अप काउंटर कैसे करते हैं, और उसी को हम 3 बिट डाउन काउंटर में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हमें छोटा सा क्या चेंज करना पड़ता है। एक स्पेशल बात है कि अगर हमें काउंटर डिज़ाइन करना है तो इंस्टेड ऑफ दिस टी हम जेके फ्लिप फ्लॉप भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे JA और KA लिया और दोनों को शॉर्ट करके एक ही टर्मिनल लिया तो ये मेरा TA बन जाएगा, है ना। तो इट इज़ वन एंड द सेम थिंग कि मैं अगर TA लेके भी ये दिखाने की कोशिश करती हूँ एक इनपुट लेके
तो भी मेरा टी फ्लिप फ्लॉप ही बनता है, और जे के का मतलब जे और के को हम अगर शॉर्ट कर देते हैं तो भी वो टी फ्लिप फ्लॉप ही बनता है, टॉगल फ्लिप फ्लॉप भी ही बनता है। इसीलिए कभी कभी डायग्राम में जे ए और जे के को शॉर्ट करके भी है, दैट इज वन एंड द सेम थिंग, दैट वी आर यूजिंग द टी ए, टी बी एंड टी सी। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मुझे 3 बिट असिंक्रोनस अप काउंटर अगर डिज़ाइन करना है तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मुझे 3 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, और तीनों फ्लिप फ्लॉप कौन से ले रही हूँ मैं यहाँ पे, जे के फ्लिप फ्लॉप। लेकिन जे और के दोनों को मुझे शॉर्ट करना पड़ेगा। शॉर्ट का मतलब दोनों को सेम वैल्यू यानी 1 1 वैल्यू देनी है मुझे। उसके बाद जे और के ये भी यहाँ पे भी मेरे शॉर्ट हो जाएंगे दोनों भी। उसके बाद जे और के यहाँ के भी मेरे दोनों फ्लिप फ्लॉप शॉर्ट हो जाएंगे। अब ये तीनों को एक साथ ज्वाइन करके मुझे यहाँ पे देना है इनको वीसीसी सप्लाई या तो फिर लॉजिक 1। लॉजिक 1 का मतलब होता है कि जे और के को 1 1 वैल्यू मिल रही है, जे बी और जे के बी को भी 1 1 मिल रही है, जे सी और के सी को भी 1 1 मिल रही है, सो दैट ये तीनों फ्लिप फ्लॉप टॉगल मोड में काम कर रहे हैं। अब आप क्लॉक की पोजीशन देखिए, निगेटिव एज है क्योंकि दिस इज एरो और यहाँ पे बबल है, तो ये हो गया मेरा यहाँ पे क्लॉक। अब मुझे असिंक्रोनस मोड में काम करवाना है, इसका मतलब पहले का आउटपुट जो रहेगा QA, ये मुझे नेक्स्ट वाले के लिए क्लॉक पल्स यूज़ करनी पड़ेगी। दूसरे का जो आउटपुट है QB, वो मुझे तीसरे वाले के लिए क्लॉक पल्स करके यूज़ करनी पड़ेगी। अब ये जो फ्लिप फ्लॉप है इनकी पहले से ही वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 0 होनी चाहिए। अब हमने प्रीसेट और क्लियर टर्मिनल का यूज़ देखा था। प्रीसेट टर्मिनल कब काम करता है, जब उसकी वैल्यू 0 होती है तब। क्लियर टर्मिनल भी कब काम करता है, उसकी वैल्यू 0 होती है तब। और ये दोनों भी टर्मिनल्स एक्टिव लो होते हैं। एक्टिव लो का मतलब इनके साथ हमें बबल दिखाना ज़रूरी है, इसीलिए ये तीनों के प्रीसेट को हम एक साथ कनेक्ट करेंगे। ये तीनों के प्रीसेट को हम एक साथ कनेक्ट करके इसको लॉजिक 1 वैल्यू दे देंगे, सो हमने क्या किया है यहाँ पे, प्रीसेट को हमने 1 दिया है, सो दैट प्रीसेट अभी काम नहीं करेगा। हमने क्लियर को भी 1 देना है, यानी क्लियर टर्मिनल भी हमारा काम नहीं करेगा। इसका मतलब अगर हम प्रीसेट और क्लियर दोनों को 1 1 देते हैं तो ये प्रीसेट और क्लियर दोनों काम नहीं करेंगे, और हमारे जो नॉर्मल फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो नॉर्मल जेके या टॉगल मोड में काम करना शुरू कर देंगे। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से हमारा जो आउटपुट निकलेगा, दिस इज QC। यहाँ से जो आउटपुट निकल रहा है इसको भी मैं बाहर निकाल रही हूँ, दिस इज QB। और यहाँ से जो आउटपुट निकल रहा है इसको भी मैं बाहर निकाल रही हूँ, दिस इज QA। यानी हमारे पास 3 आउटपुट है, QA, QB एंड QC। हमेशा QC को MSB लिखा जाता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और QA को LSB लिखा जाता है, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और इसी को कहा जाता है काउंटर के आउटपुट्स। दीज आर द काउंटर आउटपुट्स। तो अभी हम देखेंगे कि हम यहाँ पे कैसे ट्रुथ टेबल ऑपरेट कर सकते हैं और इसको आउटपुट में कैसे लेके आ सकते हैं। अब आप देखिए कि सपोज़ इनिशियली हमने कोई भी क्लॉक नहीं दिया, सपोज़ मैंने कुछ भी क्लॉक नहीं दिया, तो तीनों फ्लिप फ्लॉप्स के आउटपुट क्या रहेंगे मेरे, 0 0 0 0 0 0 का मतलब इसे हम कौन सा स्टेट कहेंगे, पहला स्टेट। और इसका तीनों का 0 0 0 का मतलब क्या होता है, 0। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं 1 2 4 सिस्टम में, ये 3 बिट है इसलिए 1 2 4 यहाँ पे काम करेगा। तीनों की वैल्यू 0 0 0 है तो डेसिमल काउंट क्या बनेगा, 0। लेकिन जैसे ही मैंने फर्स्ट वाला निगेटिव क्लॉक दिया, दिस इज फर्स्ट निगेटिव क्लॉक, ये पहला निगेटिव क्लॉक देते बराबर पहले वाला फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू यहाँ पे भी 1 और जे के दोनों भी 1, तो ये टॉगल हो जाएगा। QA टॉगल हो गया तो ये क्या बन जाएगा, मेरा वैल्यू 0 का 1 बन जाएगा। अब ये वैल्यू मेरी यहाँ पे चली जाएगी, है ना, तो ये जो काउंट है। लेकिन अभी दूसरे वाले को क्लॉक मिला है क्या, नहीं मिला, अभी तक दूसरा क्लॉक आया ही नहीं है, सिर्फ पहला क्लॉक आया, पहला क्लॉक यहाँ पे मिला। सेकंड वाला क्लॉक जब यहाँ इसके लिए सेकंड वाला क्लॉक रहेगा तो उसके लिए फर्स्ट क्लॉक बनेगा ये। तो अभी QB की भी वैल्यू 0 रहेगी, QC की भी वैल्यू 0 रहेगी, तो ये काउंट क्या बनेगा, 0 0 1 का मतलब 1, और यहाँ पे हमारा ये सेकेंड स्टेट रहेगा। तो सिंपल वे में आप ये कर सकते हैं कि 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, ये आपको पता ही है, 1 0 0
101 110 और लास्ट में हमारा फिर से ये 7 111 और इसके बाद वाली जो स्टेट रहेगी 111 के बाद वाली स्टेट वो हमेशा रहेगी हमारी 0। ठीक है, तो अभी इसका काउंट कितना बनेगा हमारा, ये स्टेट हो गया पहला, दूसरा, ये तीसरा स्टेट, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और लास्ट में 8वां स्टेट बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो काउंट बनते जाएगा वो 0 1 2 3 4 5 6 एंड लास्टली 7 वाला काउंट बन रहा है। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं अभी कि 0 0 0 का 0 0 0 1 यानी 1 0 1 0 यानी 2 0 1 1 यानी 3 1 0 0 यानी 4 1 0 1 यानी 5 1 1 0 यानी 6 और 1 1 1 यानी 7। तो इस टाइप से हमारा काउंटिंग शुरू होता है। तो 3 बिट फ्लिप फ्लॉप को पढ़ने के लिए देखिए पहला वाला क्लॉक आएगा तो सिर्फ QA टॉगल होगा यानी 0 का 1 बनेगा। अब ये सेकंड वाला जब क्लॉक आएगा, सेकंड निगेटिव वाला क्लॉक, तो ये 1, ये जो QA है ये नेक्स्ट वाले को देगा, टॉगल करेगा। तो इसका मतलब जैसे ही वो नेक्स्ट वाले को टॉगल करेगा तो ये वाला 0 का 1 बन जाएगा यहाँ पे, है ना। उसके बाद इसको हमने जो क्लॉक दिया नेक्स्ट वाला, तो इसको क्या मिलेगा, फिर से पहला वाला क्लॉक मिलेगा, तो ये फिर से टॉगल हुआ, खुद टॉगल हुआ, तो ये 1 का 0 बन जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट वाले टाइम में क्या होगा, ये 0 इसको फिर से टॉगल करने की कोशिश करेगा, है ना, लेकिन ये 0 होने की वजह से ये टॉगल होगा क्या, नहीं, इसलिए एज इट इज़ 1 का 1 रहेगा। लेकिन ये वाला 0 इसको टॉगल करेगा तो ये बन जाएगा तुम्हारा 1। फिर ये वाला 1 इसको टॉगल करेगा नेक्स्ट वाले क्लॉक को, तो ये 1 का 0 बन जाएगा। और ये वाला 1 नेक्स्ट वाले 0 को टॉगल करेगा तो ये वाला 1 नेक्स्ट वाले 1 को टॉगल करेगा तो ये 0 का 1 बन जाएगा। तो इस टाइप से हमारे काउंटर का काउंटिंग बढ़ते जाता है। और अगर आपको ये ध्यान नहीं आता है तो सिंपल लाइन में आप लिखिए यहाँ पे QC QB QA QC QB QA और हमारे जो नंबर्स हमको पता है 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1, ये 1 2 4 सिस्टम से हमने कंस्ट्रक्ट किए। इसको पहला स्टेट, दूसरा, तीसरा अप टू 8 और डेसिमल काउंट क्या बनेगा 0 0 0 का 0 0 0 1 का 1, इस टाइप से 1 1 1 का 7 तक। ये हो गया इसका ट्रुथ टेबल ऑफ 3 बिट अप काउंटर। अगर मुझे डाउन काउंटर करना है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, QA की जगह पे क्या लेना पड़ेगा, QA बार। ये QA बार को मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, QB बार यहाँ लिखना पड़ेगा, QC बार यहाँ लिखना पड़ेगा और QA बार से मुझे यहाँ पे क्लॉक को देना पड़ेगा। तब मेरा काउंट बनेगा 1 1 1, फिर 1 1 0 यानी 7 से लेके 0 तक मैं काउंटिंग कर सकती हूँ। अगर एक छोटा सा चेंज करते हैं हम लोग, QA बार को क्लॉक के साथ कनेक्ट कर दो, QB बार को क्लॉक के साथ कनेक्ट कर दो और उसके बाद में आउटपुट कहाँ से लेना है, QA बार से, QB बार से और QC बार से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा डाउन काउंटर में। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे टाइमिंग डायग्राम कैसी बनती है। सो स्टूडेंट, अभी हमको टाइमिंग डायग्राम के बारे में थोड़ी जानकारी लेनी है। और टाइमिंग डायग्राम का मतलब होता है कि जो ट्रुथ टेबल हमने अभी ड्रॉ किया है, यानी QC QB QA की जो वैल्यूज़ है वो कैसी आएगी, 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक अकॉर्डिंग टू द क्लॉक सिग्नल। तो जैसे जैसे एक एक क्लॉक आएगा हमारा काउंटर एक एक से बढ़ने लगेगा और हमारा जो काउंट रहेगा वो 0 1 2 3 4 5 6 7 से वापस 0 में आ जाएगा। यानी इसी टाइप से हमको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाना है, दैट इज़ कॉल्ड एज टाइमिंग डायग्राम। तो टाइमिंग डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए मैं आप लोगों को एक तरीका बता रही हूँ। फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द क्लॉक सिग्नल। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, पहला नाम दिया मैंने क्लॉक सिग्नल। उसके बाद हमारे 3 आउटपुट होते हैं, QC QB और QA। तो QC की 2 वैल्यूज़ हो सकती है, या तो 0 या तो 1, क्योंकि देखिए QC में 0 और 1 2 वैल्यू है। उसी टाइप QB की भी 0 और 1 इन्हीं 2 वैल्यूज़ में है, इसलिए 0 1, और QA की भी वैल्यू 0 1 0 1 हो रही है, इसका मतलब ये 0 और ये 1 1 यानी हाई लेवल एंड 0 मीन्स लो लेवल। अब मुझे हर क्लॉक सिग्नल को दिखाना है। तो क्लॉक सिग्नल ड्रॉ करने का एक ही तरीका है कि निगेटिव लेवल से पॉजिटिव लेवल तक एक क्लॉक सिग्नल। तो ये जो ऊपर से नीचे आ रहा है उसको कहा जाता है निगेटिव एज। तो ये हो गया आपका पहला निगेटिव एज, उसके बाद सेकंड निगेटिव एज, फिर
थर्ड निगेटिव एज, दिस वन फोर्थ निगेटिव एज, फिर से फिफ्थ निगेटिव, ये सिक्स निगेटिव, ये सेवेंथ निगेटिव एंड द लास्टली ये एट्थ वाला निगेटिव, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ और ये लास्ट एट। तो अभी जो फर्स्ट वाला है वहाँ से हम एक डॉटेड लाइन ले लेंगे यहाँ पे, उसके बाद सेकेंड से भी डॉटेड लाइन, थर्ड से भी डॉटेड लाइन, फोर्थ से भी, इसी टाइप से हमको सारी ये डॉटेड लाइन को कंप्लीट करना है। टाइमिंग डायग्राम को इजी वे में ड्रॉ करने का ये तरीका है। उसके बाद अब आप देखिए कि इनिशियली ट्रुथ टेबल में क्या था, इनिशियली का मतलब जब तक हमने क्लॉक नहीं दिया था। क्लॉक कहाँ से शुरू होता है हमारा, फर्स्ट निगेटिव एज सेकेंड, यानी फर्स्ट निगेटिव एज के पहले वाला जो क्लॉक है इसका मतलब हमने वो क्लॉक दिया नहीं है। तो जब हम क्लॉक नहीं देते हैं तो QC QB QA तीनों की वैल्यू क्या रहती है, ज़ीरो। यानी जब तक पहला निगेटिव एज नहीं आता QC ज़ीरो पे है, QB ज़ीरो पे है और QA भी ज़ीरो पे है। जैसे ही फर्स्ट क्लॉक होता है वैसे ही QC ज़ीरो पे ही है, QB ज़ीरो पे है, लेकिन QA वन हो गया है। तो अभी देखिए QC जैसे ही फर्स्ट क्लॉक हो जाएगा QC अभी भी ज़ीरो पे ही रहेगा, QB अभी भी ज़ीरो पे रहेगा, लेकिन QA जैसे ही फर्स्ट निगेटिव एज पे QA कहाँ पे चला जाता है, वन पे, और वन पे रहेगा, वन पे जाके ये वन पे रहेगा। जैसे ही सेकेंड क्लॉक पल्स आता है, सेकेंड क्लॉक पल्स पे क्या हो जाता है, ज़ीरो वन ज़ीरो, QC ज़ीरो पे ही है, सेकेंड के बाद भी QC ज़ीरो पे ही मेंटेन है, QB लेकिन अभी वन हुआ है और QA वापस से ज़ीरो हुआ। तो सेकेंड क्लॉक पल्स पे QA वापस ज़ीरो होके ज़ीरो पे रहेगा। उसके बाद तीसरे क्लॉक पल्स पे ज़ीरो ये हो जाएगा हमारा ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ये हो जाएगा हमारा ज़ीरो ज़ीरो वन, ये हो जाएगा हमारा ज़ीरो वन ज़ीरो। उसके बाद जब हम तीसरा क्लॉक पल्स देंगे, तीसरे क्लॉक पल्स के बाद में हमारी वैल्यू क्या आनी चाहिए, थ्री वैल्यू आने के लिए हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं दिया था तब ज़ीरो 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 था, पहला क्लॉक पल्स दिया तो ये ज़ीरो ज़ीरो वन हुआ, दूसरे क्लॉक पल्स पे ये ज़ीरो ज़ीरो वन हो गया, फर्स्ट क्लॉक पल्स पे ज़ीरो ज़ीरो वन हुआ, दूसरे क्लॉक पल्स पे ज़ीरो वन ज़ीरो हुआ, तीसरे क्लॉक पल्स पे ये हो जाएगा ज़ीरो वन वन। तो ये हो जाएगा, फिर भी ये तीसरे क्लॉक पल्स पे भी QC क्या है, ज़ीरो ही है, लेकिन ये वन पे ही है और ये भी हमारा वन पे चला जाएगा, यानी ये ज़ीरो वन वन। तो अभी आप देखिए इसके बाद जब हम फोर्थ क्लॉक पल्स देंगे, ठीक है, फोर्थ क्लॉक पल्स के बाद में क्या होना चाहिए, ये आपका इनिशियल लेवल के लिए, ये आपका फर्स्ट लेवल के लिए, ये सेकंड के लिए, ये थर्ड के लिए, ये फोर्थ के लिए, ये फिफ्थ के लिए, ये सिक्स के लिए, ये सेवन्थ के लिए, और एट पे क्या हो जाता है वापस, ये सब ज़ीरो 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 बन जाते हैं एट पे आने के बाद में, है ना। हमने यहाँ तक का ही ड्रॉ किया था ट्रुथ टेबल, यानी काउंटर हमारा हमेशा ज़ीरो से लेके सेवन तक ही काउंट करता है। जैसे ही एट्थ वाला निगेटिव एज आएगा क्लॉक पल्स का, ये वन 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 तीनों के तीनों फ्लिप फ्लॉप टॉगल हो जाएंगे और ये ज़ीरो 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 आ जाएगा। लेकिन जैसे ही अभी हम फोर्थ निगेटिव एज देंगे तो हमारा QC कहाँ पे जाना चाहिए, वन पे। अभी तक QC कहाँ पे है, ज़ीरो पे। जैसे ही फोर्थ क्लॉक पल्स आ जाएगा ये वन पे जाएगा, फिफ्थ तक ये वन पे रहेगा। लेकिन QB कहाँ पे चला जाएगा, ज़ीरो पे। तो QB अभी वन पे है, वो कहाँ पे चला जाएगा, ज़ीरो पे, और ज़ीरो पे रहेगा। उसके बाद में QA कहाँ पे चला जाएगा, वन से ज़ीरो पे। तो ये अभी वन है, वन से ज़ीरो पे चला जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा वन ज़ीरो ज़ीरो। उसके बाद जैसे ही फिफ्थ क्लॉक पल्स आएगा QC हमारा कहाँ पे जाएगा, वन पे। वो ऑलरेडी वन पे है, वो फिर से वन पे ही रहेगा। उसके बाद में QB की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो QB ज़ीरो का ज़ीरो ही रहेगा। और QC कहाँ पे चला जाएगा, हम QA कहाँ पे चला जाएगा, वन पे। तो ये आ जाएगा वापस वन पे, यानी ये हो जाएगा वन ज़ीरो वन, ठीक है। उसके बाद में आप सिक्स क्लॉक पल्स को जैसे ही करोगे, निगेटिव एज करोगे, सिक्स निगेटिव एज, तो QC की क्या वैल्यू बननी चाहिए, वन। तो QC अभी भी वन ही है। उसके बाद QB की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वन। तो ये वापस वन पे चला जाएगा यहाँ पे। और QA की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़ीरो। तो ये वन से ज़ीरो पे चला जाएगा यहाँ पे।
तो उसके बाद में 7th क्लॉक पल्स होने के बाद में क्या हो जाता है, QC 1 पे, तो QC ऑलरेडी 1 पे है तो 1 पे ही रहेगा। QB की वैल्यू क्या है 1, ये भी 1 पे ही है तो ये भी 1 पे रहेगा। लेकिन QA की वैल्यू क्या है अभी 1 हो जाएगी, अभी ये 0 पे है तो 0 का 1 पे चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा 1 1 1। और जैसे ही 8th वाली क्लॉक पल्स हो जाएगी, 8th क्लॉक पल्स, ये तीनों 1 1 1 की जगह पे 0 पे आने चाहिए। अब ये तीनों 1 है तो ये 0 पे आ जाएगा, ये भी 0 पे आ जाएगा और ये भी 0 पे आ जाएगा, यानी वापस हमारा काउंटर 0 से काउंट करना शुरू करता है। तो इस टाइप से हम प्रूव भी कर सकते हैं कि 3-बिट काउंटर 0 से लेके 7 तक ही काउंट करता है। अब आप देखिए 0 से लेके 7 तक कैसे काउंट करते हैं। QC, QB और QA, इन तीनों की वैल्यू को अगर हम काउंट करते हैं तो 0 0 0, तो यहाँ पे 0 0 0, फिर ये 0 0 1, तो 0 0 1, 0 1 0, 0 1 0, 0 1 1, 0 1 1, क्योंकि 0 ये QC की वैल्यू है, 1 ये QB की वैल्यू है, QA की वैल्यू 1 है, इसलिए 0 1 1। यहाँ पे QC QB QA इस सीक्वेंस में लिखना है। तो इसके बाद 1 0 0, इसके बाद 1 0 1, फिर ये 1 1 0, 1 1 0 और लास्ट में 1 1 1 और लास्ट में फिर अगेन 0। तो हमको पता है 0 0 का मतलब 0 होता है, 0 0 1 का मतलब 1 होता है, 0 1 0 का मतलब 2 3 4 5 6 7 और लास्ट में फिर से 7 के बाद ये काउंटर कहाँ पे आ जाएगा 0 पे। तो इस डायग्राम को यानी रिलेशन ऑफ ट्रुथ टेबल इन द फॉर्म ऑफ वेव फॉर्म इज कॉल्ड एज टाइमिंग डायग्राम। तो इस टाइप से हम टाइमिंग डायग्राम को भी पढ़ सकते हैं फॉर द 3-बिट अप काउंटर। तो इजी वे में देखिए आप, QC की वैल्यू कितने बार 0 है 1 2 3 4, तो यहाँ पे आप देखिए QC की वैल्यू 1 2 3 4, ये 4 बार 0 पे है। बाद में 1 2 3 4, 4 बार 1 पे है, इसको 1 पे लेके जाओ 1 2 3 4, दिस इज द इजी वे टू ड्रॉ। QB की वैल्यू 2 बार 0 2 बार 1, तो देखो 2 बार 0 पे रखना है, 2 बार 1 पे, फिर से 2 बार 0 2 बार 1 पे, फिर उसके बाद फिर से 0। QA की वैल्यू 0 1 0 1 0 1, तो देखो यहाँ पे 0 1 0 1 0 1, इस टाइप से भी आप शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर सकते हो कि हर बार उसको याद रखने की ज़रूरत ना हो। सो स्टूडेंट, अभी आप लोगों को पता चल ही गया है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ असिंक्रोनस काउंटर। उसके बाद में हम लोगों ने 3-बिट अप काउंटर कैसे डिज़ाइन किया, कैसे उसका ट्रुथ टेबल से हम लोगों ने टाइमिंग डायग्राम को डिज़ाइन किया। तो ये जो CO नंबर 4 है ये किस टाइप से प्रोग्राम आउटपुट्स को हमारे मैप करता है, यहाँ पे ये चार्ट दिया गया है। सो दिस CO4 इज़ मैपिंग दैट PO1 PO2 PO3 PO4 PO7 PO8 PO9 एंड PO10। सो ये जो यहाँ पे चार्ट दिया है ये किस लेवल पे COs और POs का मैपिंग होता है ये दिखाने की कोशिश की गई है। सो वी विल समराइज दिस टॉपिक दैट आफ्टर completion of this topic we came to know about the concept of counter and its types and its classification, design and working of 3-bit up synchronous asynchronous counter along with the truth table and timing diagram. So dear students, I hope you understand the concept of counter along with the 3-bit up counter and how to construct the down counter also. Thank you so much, and we will continue the next topic with synchronous counter. Thank you.